बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है, हम जो है ना थोड़े से बेसिक्स से आज दोबारा से एक बार स्टार्ट करेंगे। जो हमने कल मेरे ख्याल में कुछ तो कवर भी किया था, लेकिन कुछ कल रह गया था। तो कोशिश करेंगे हम जो है ना दोबारा से स्टार्ट करें। अच्छा, किसी का अगर कोई सेटअप रहता है या कोई इशू आ रहा है तो आप मुझे फिर इनबॉक्स कर ले, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर ले, ठीक है। कोशिश करूँगा कि उनका जो है ना इशू रिजॉल्व कर लूँ, या अगर किसी और को आता हो। आप सब मेरे ख्याल में अगर ग्रुप में है, अगर एक दूसरे को जानते हैं, अगर किसी और को जो है ना सेटअप करना आता हो तो एक दूसरे की जो है ना हेल्प कर ले, ठीक है। और अगर कोई मसला है तो फिर आप मुझसे भी जो है ना वो पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके। ओके। अच्छा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, कल हमने जो है ना प्रोजेक्ट क्रिएट करना सीखा था, ठीक है। प्रोजेक्ट हमने कल क्रिएट किया था। हमने जो है ना मेन फाइल एक जो है ना ये वाला, ये थोड़ा सा सेट सेट किया था। इसमें से जो डिफ़ॉल्ट जो हमें एक प्रोजेक्ट मिल रहा था, एक काउंटर ऐप मिल रहा था, ठीक है। उसका कोड हमने यहाँ से हटाया था, ठीक है। आज हम जो है ना इसमें देखेंगे कि जो ये रह गया है ये क्या कोड है, हमने इसको क्यों रिमूव नहीं किया, ठीक है। आज हम जो है ना थोड़ा सा स्टार्ट भी देंगे, एक स्क्रीन बनाएंगे, ठीक है। और चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हमारे पास जो मेन का ये फाइल है ना, इसमें हमारे पास आपको नज़र आ रहा है कि एक फंक्शन बना हुआ है, ठीक है। और ये फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन है, ठीक है। हमने डार्ट में पढ़ा था कि जो भी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है ना, वो कहाँ से स्टार्ट होता है? वो एक मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है, ठीक है। जो कंपाइलर होता है वो देख रहा होता है कि भाई कहाँ पे मुझे मेन फंक्शन मिल रहा है, ठीक है। वो मेन फंक्शन के पीछे जाता है, मेन फंक्शन को रन करता है। मेन फंक्शन में जो चीज़ लिखी हुई होती है उसको एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। तो वहां से हमारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेन फंक्शन है हमने बनाया है, उसमें एक और फंक्शन है मेन फंक्शन में, ठीक है। ये फ्लटर प्रोजेक्ट को रन करने के लिए फंक्शन है, ठीक है। अब ये काम क्या करता है? ये हमारे ऐप को रन करता है, ठीक है। ये इसका नाम भी इसके नाम से भी आपको जो है ना अंदाजा हो गया होगा, ठीक है। क्या है इसका नाम? रन ऐप, ठीक है। ये जो है ना हमारा प्रोजेक्ट, जो यूआई प्रोजेक्ट है ना उसको रन करता है, ठीक है। और इसमें हम अंदर हमने एक विजेट डाला हुआ है, ठीक है, माई ऐप के नाम से, ठीक है। आपको मैंने बताया था कि विजेट्स जो है ना वो हमारे पास फुल स्क्रीन भी एक विजेट है, और एक छोटा से छोटा एलिमेंट भी है ना वो भी एक जो है ना विजेट है, ठीक है। या हमारा एक लॉगिन पेज बना रहे हैं तो ये एक फुल लॉगिन पेज, ये भी एक विजेट हमारे पास हो सकता है। और एक बटन के अंदर हम टेक्स्ट लगा रहे हैं, वो भी हमारे पास एक छोटा सा छोटा जो है ना वो भी एक विजेट है, ठीक है। तो फ्लटर में क्या है? फ्लटर में हर चीज जो है ना विजेट है, ठीक है। अच्छा, हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है? रन ऐप जो एक फंक्शन है वो हमने कॉल किया हुआ है। उस रन ऐप में जो है ना हमने एक विजेट कॉल किया हुआ है। कौन सा विजेट है? माई ऐप, ठीक है। ये माई ऐप हमने कहाँ पे बनाया हुआ है? ये आपको नीचे नजर आ रहा होगा यहाँ पे। ये इसको हमने बनाया नहीं था, ये हमारे पास जो डिफॉल्ट प्रोजेक्ट था ना उसमें से आ रहा था, ठीक है। इसको हमने रहने दिया है, ठीक है। अच्छा, ये जो हमने स्टेटलेस विजेट बनाया है, ठीक है, इसमें हमने एक क्या किया है? हमने यहाँ पे एक यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बन रहा है, और दूसरा यहाँ पे क्या बन रहा है? एक विजेट बन रहा है, ठीक है। तो अभी आपको जो है ना इन चीज़ों की वो करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये हम जो है ना ज़रूरी नहीं है कि ये सारी चीज़ें हम लिखेंगे, ठीक है। अगर हम कोई स्टेटलेस या स्टेटफुल विजेट बनाते हैं ना, हम मैंने जो है ना कल वाले क्लास में आपको स्टेटलेस और स्टेटफुल विजेट के बारे में बताया था कि क्या चीज़ें होती है, ठीक है। तो अगर हम जो है ना एक स्टेटलेस या स्टेटफुल विजेट बनाते हैं तो क्या करते हैं? यहाँ पे विंडोज स्टूडियो में हम सिंपल लिख देते हैं STFUL, ठीक है। तो ये आपको नीचे नजर आ रहा होगा, स्टेटफुल और स्टेटलेस, ये दोनों विजेट हम जो है ना डायरेक्टली यहाँ से सेलेक्ट करके ये खुद ही बन जाते हैं, ठीक है। इसको उसका सारा कोड लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये बस मैं आपको ये बता रहा था कि हम स्टेटलेस विजेट किस तरह बनाते हैं, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे जो स्टेटलेस विजेट बनाया है और हमने यहाँ पे कॉल किया है, तो जो हमारा प्रोग्राम रन होगा ना तो मेन फंक्शन में आएगा, और मेन फंक्शन में उसको ये फंक्शन मिलेगा रन ऐप वाला। तो इसके अंदर जो भी विजेट ये हमने कॉल किया हुआ होगा तो हमारा पहला विजेट वो वाला रन होगा, ठीक है। हमने माई ऐप कॉल किया हुआ है तो माई ऐप जो है ना हमारे पास ये है, ठीक है। अब इस माई ऐप से हमने जो भी स्क्रीन कॉल किया होगा, जो स्क्रीन हमने यहाँ से कॉल किया होगा, तो वो हमारा फर्स्ट स्क्रीन जो है ना वो हमें शो हो जाएगा, ठीक है।
अब इस तरह करते हैं कि हमने यहाँ पे अभी मटेरियल ऐप का एक विजेट बनाया है। मैंने कल, जैसे कि कल आपको बताया था कि मटेरियल ऐप जो है ना, अगर हम एक दरख्त को ले, दरख्त को, तो दरख्त का एक तना होता है, ठीक है। तो ये मटेरियल ऐप भी जो है ना दरख्त की तरह एक, वो उसका एक तना है, हमारी एप्लीकेशन का एक तना है, ये एक है, ठीक है। इससे जो है ना मल्टीपल शाखें फिर निकल रही होती है, ठीक है। ठीक है, इसकी समझ आ रही है। तो वो मल्टीपल शाखें जो ज्यादा और शाखें जो निकलती है वो क्या होती है, वो हमारे पास अपनी ऐप की स्क्रीन होती है। और ये जो एक है ना, ये हमारा रूट है, ठीक है। जो फर्स्ट स्क्रीन कॉल होगा ना, वो इस मटेरियल ऐप से कॉल होगा, ठीक है। तो जो हमारा जो है ना रूट जो होगा ना, एप्लीकेशन का रूट विजेट, वो क्या होगा, बिल्कुल रूट विजेट वो हमारे पास मटेरियल ऐप होगा, ठीक है। अब हम आते हैं, हमने यहाँ पे एक सिंपल विजेट कॉल किया हुआ है, इसको मैं कोशिश करता हूँ रन करने की, और इसको इस तरह से हटा देता हूँ क्रोम, एंड यहाँ पे फ्लटर। तो इस तरह मैंने आपको कल बताया था कि हम यहाँ पे डायरेक्टली भी रन कर सकते हैं, यहाँ ऊपर जो रन बटन है, और यहाँ पे नीचे कमांड प्रॉम्प्ट से भी जो है रन कर सकते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट पे हमने जो है ना फ्लटर रन लिखना है, ठीक है। और फ्लटर रन लिखने के बाद ये हमें जो है ना ये तीन ऑप्शन देगा, या फिर जितने भी ऑप्शन आपने यहाँ पे से सेलेक्ट किए हुए वो आ सकते हैं यहाँ पे, विंडोज, क्रोम और एज। हम पहले जो है ना क्रोम से स्टार्ट लेंगे, ठीक है। ये क्रोम पे थोड़ा सा टाइम लेगा, और हमारा जो सारा प्रोजेक्ट है वो रन कर देगा क्रोम पे, ठीक है। अच्छा, इसको मैं यहाँ पे साइड पे रख देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब आपको नजर आ रहा है ये क्या है, ये हमारे पास जो प्रोजेक्ट है वो रन हो गया है। लेकिन हमारा पहला यहाँ पे जो हमने पहले स्क्रीन कॉल करना था, हम उसकी जगह हमने क्या कॉल किया हुआ है, एक प्लेस होल्डर, एक सिंगल, एक छोटा सा विजेट कॉल किया हुआ है। तो उस छोटे से विजेट ने फुल स्क्रीन कवर कर लिया। और इस सिंगल प्लेस होल्डर का क्या काम है, ये हम तब लगाते हैं जब हमें मतलब कहीं पर स्क्रीन में जो है ना एक विजेट लगाना होता है, लेकिन हम कहते हैं कि भाई इसको हम बाद में लगाएंगे, तो उसकी जगह हम एक प्लेस होल्डर विजेट लगा देते हैं, ताकि हमें पता चले कि भाई इस स्क्रीन में इस जगह पर एक विजेट मिसिंग है, ठीक है। तो ये प्लेस होल्डर हम इसलिए लगाते हैं, ये आपके जहन में रखना है, ठीक है। तो ये इसको मैं हटा देता हूँ, ये मैंने अभी लगाया हुआ था। और यहाँ पर मैं एक स्क्रीन कॉल करूंगा, ताकि हमारे पास ये यहाँ से ये क्रॉस हट जाए, ठीक है। तो मैं सारा कोड यहाँ पे भी स्टार्ट कर सकता हूँ, फुल स्क्रीन का कोड इस होम में, ठीक है। लेकिन अच्छा ये है कि हम जो है ना पहले से ही जो है ना इस तरह के स्ट्रक्चर में जो है ना वो काम करना स्टार्ट करें, कि हमें बाद में जो है ना आसानी हो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कोड नहीं लिखना, बल्कि इसके लिए एक और जो है ना फाइल बना देनी है, ठीक है। तो हमने कहा, मैंने कल बताया था कि हम ज्यादा काम कहाँ किस चीज़ पे करेंगे, ज्यादा काम जो है ना हम लिब में करेंगे, ठीक है, लिब फोल्डर में, ठीक है। तो लिब फोल्डर में क्या करता हूँ, मैं एक नया फाइल बनाता हूँ डाट डाट का, ठीक है। उसको मैं नाम दे देता हूँ स्क्रीन, ठीक है। अब जब मैंने यहाँ पे स्क्रीन दिया है, तो इसमें मैंने विजेट बनाने, क्योंकि मैंने आपको बताया था एक फुल स्क्रीन भी एक विजेट होती है, एक एक छोटा एक सिंपल एलिमेंट भी एक विजेट होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक विजेट बनाने, एक स्क्रीन बनाने, जिसमें जो है ना, जिसके अंदर और भी जो है ना वो मल्टीपल विजेट्स एक ट्री बनेगा, ठीक है। लेकिन वो हम बाद में अभी पढ़ेंगे, ठीक है। अभी पहले हम बस सिंपल ये है कि हम एक विजेट बना रहे हैं, ठीक है। तो विजेट किस कौन कौन से टाइप के होते हैं, एक होता है हमारे पास स्टेटलेस विजेट, एक होता है हमारे पास स्टेटफुल विजेट, ठीक है। स्टेटलेस विजेट का आपको मैंने कल बताया था कि स्टेटलेस विजेट वो होता है कि बस वो एक स्टैटिक स्क्रीन होता है, उसमें कोई भी चेंजेस वगैरह नहीं होती, बस वो हमारे पास सामने एक स्क्रीन नजर आ रहा होता है, यूजर उसके साथ इंटरेक्शन वगैरह नहीं कर सकता, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास बटन होता है, तो बटन के साथ यूजर इंटरेक्शन करता है। एक हमारे पास टेक्स्ट फील्ड होता है, उसके साथ यूजर यूजर इंटरेक्शन कर रहा होता है, ठीक है। तो उस तरह का अगर स्क्रीन है तो हमारे पास वो स्टेटफुल विजेट बनेगा। अगर उसके अलावा है तो हमारे पास स्टेटलेस, अगर स्टेटिक स्क्रीन है तो वो क्या बनेगा, स्टेटलेस स्क्रीन बनेगा, ठीक है। हम फिलहाल जो है ना यहाँ पे एक स्टेटलेस स्क्रीन बना देते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे ST और यहाँ पे लेस स्टेटलेस, और ये इसने डायरेक्टली स्क्रीन बना दिया, लेकिन यहाँ पे ये अभी जो है ना फोकस में है, तो हमने यहाँ पे डायरेक्टली इसका नाम लिख देना है, ठीक है। तो हम कंट्रोल स्पेस के साथ इसने हमें ये वाला नाम भी दे दिया है जो हमने फाइल को दिया है, ठीक है। तो हम इसको यही नाम देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये हमें जो है ना यहाँ पे एरर दे रहा है। एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे स्टेट लिस्ट विजेट लगाया है, लेकिन हमने इसकी जो लाइब्रेरी है ना वो इंपोर्ट नहीं की हुई, ठीक है। हम इसको किस तरह इंपोर्ट करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, ये एंड्रॉइड स्टूडियो के लिए, ठीक है। अगर आप VS कोड में कर रहे हैं तो VS कोड में कभी कभी इस तरह होता है कि, या ज्यादातर इस तरह होता है कि वो खुद ही इंपोर्ट कर लेता है, ठीक है।
अगर फिर भी इंपोर्ट नहीं हुआ तो आपने इस पे क्लिक करना है और साइड पे जो है ना एक लाइट का ऑप्शन आ रहा होगा, वो उस पर आपने क्लिक करना है तो उसमें आ जाता है, ठीक है। लेकिन अभी हम एंड्रॉइड स्टूडियो पे कर रहे हैं, तो एंड्रॉइड स्टूडियो पे हमने यहाँ पे इस तरह राइट क्लिक करना है, शो कॉन्टेक्स्ट सेक्शन करना है, और यहाँ पे हमने इंपोर्ट लाइब्रेरी मटीरियल डाटा, ठीक है, उसको हमने इंपोर्ट कर देना है, ठीक है। तो ये जो मटेरियल डॉट डाट है वो ये ज़्यादातर हम जो है एंड्राइड, जो एंड्राइड स्टाइल के हम विजेट्स बनाते हैं उसमें यूज़ होता है। कि हमारे पास होता है कैपुटिनो, वो हम आईओएस स्टाइल के जब यूज़ करते हैं तो उसके लिए यूज़ होता है, ठीक है। फिलहाल हमने यहाँ पे मटेरियल डॉट डाट लिख दिया है, हमारा जो विजेट है ये अभी रेडी हो गया है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे क्या है, वही प्लेस होल्डर दोबारा शो कर रहे हैं, तो ये हमारे पास स्क्रीन में कुछ फर्क नहीं आएगा। तो हम इस तरह कर देते हैं कि यहाँ पे क्या कर देते हैं कि एक और विजिट बना देते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं इसके फोल्ड, यहाँ पे लिख देते हैं बॉडी, यहाँ पे लिख देते हैं सेंटर। और अभी मैं आपको ये सारी चीज़ें समझाऊंगा, लेकिन अभी सिर्फ मैं स्क्रीन पे शो करने के लिए ये करो, ठीक है। इसमें मैं टेक्स्ट और इसको हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अच्छा, हमारा जो स्क्रीन है ये वाला अभी रेडी है, स्क्रीन विजेट जो हमने बनाया, ठीक है। अब हम जाते हैं मेन में दोबारा, और यहाँ पर हमने वो प्लेस होल्डर हटा दिया था ना, तो यहाँ पर अपने वो स्क्रीन जो हमने नया विजेट बनाया है टी स्क्रीन के नाम से, उसको यहाँ पे कॉल करते थे, ठीक है। तो जब हम कॉल करेंगे तो किस तरह करेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे सॉरी स्क्रीन। अब हमें हमें यहाँ पे जो है ना ये ऑप्शन आ रहा है, तो ये हमारा जो है ना इम्पोर्ट भी कर लेगा, ठीक है, और ये क्लास भी कॉल हो जाएगा, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे ऊपर नजर आ रहा है, ये इसने इम्पोर्ट भी कर लिया, ठीक है, खुद से। अच्छा, स्क्रीन का हमने जो विजेट बनाया है हमने यहाँ पे कॉल कर दिया। अब करते हैं कि इसको रिफ्रेश कर देते हैं, ठीक है। रिफ्रेश किस तरह करना है, या तो आप अगर आपने टर्मिनल से रन किया है ना, टर्मिनल से अपने एप्लीकेशन को टर्मिनल से रन किया है, तो आपने यहाँ पे सिंपल आर लिख देना है, ठीक है, या शिफ्ट आर लिख देना, शिफ्ट आर प्रिंट करना है, प्रेस करना है, ठीक है। अगर आपने यहाँ से डायरेक्टली जो है ना रन किया है, तो आपने यहाँ पे डायरेक्टली इस पे अपने कोड पे एक बार क्लिक करके कंट्रोल एस पे मतलब सेव करना है, तो वो खुद ही रिफ्रेश हो जाएगा। लेकिन अगर टर्मिनल से रन किया है तो आपने यहाँ पे क्या कर देना है, आर प्रेस कर देना है, तो आर प्रेस करने के साथ ही आपका स्क्रीन रिफ्रेश हो जाएगा, ठीक है। अब आपको नजर आ रहा है यहाँ पे क्या आ गया है, यहाँ पे हेलो वर्ड आ गया है, ठीक है। सही है, आपको नजर आ गया है ना, ये हेलो वर्ड यहाँ पे हमारे पास आ गया, ठीक है। तो अभी हमने क्या कवर किया, हमने मेन फंक्शन को कवर किया, फिर हमने ये एक और फंक्शन को यहाँ पे कवर किया है जिसमें हमने मटेरियल डाट डाट मटेरियल जो मटेरियल ऐप का जो एक विजेट है वो कॉल किया, ठीक है। इस वाले फंक्शन में इस वाले विजेट में आपको मैंने बताया कि मटेरियल ऐप, ये ऐप जो है ना हमारे ओवरऑल द एप्लीकेशन ये एक ही हम बनाते हैं, और इससे हम अपना फर्स्ट स्क्रीन कॉल करते हैं, और उसी फर्स्ट स्क्रीन से हमारे और जो स्क्रीन है ना वो कॉल होते हैं, ठीक है। तो ये मटेरियल ऐप हमारे पास इस तरह का एक पेड़ का एक फॉर एग्जांपल एक तना होता है, एक मतलब एक सिंगल विजिट होता है, इससे जो है ना और विजिट जो है ना वो फिर कॉल होते हैं, ठीक है। और फिर हमने इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी लगाई हुई है होम। होम हम उस विजिट के लिए लगाते हैं जो हम चाहते हैं कि भाई पहला विजिट रन हो, पहला स्क्रीन रन हो जाए या पहला विजिट रन हो जाए, ठीक है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे स्क्रीन जो नया विजिट बनाया है ना नेक्स्ट फाइल में, तो उसको कॉल कर दिया है, ठीक है। तो उसको जैसे ही कॉल किया है तो उसमें हमने क्या किया हुआ है, हमने यहाँ पे एक विजेट लगाया है, इसके अंदर टेक्स्ट, ठीक है, और वो हमारा हेलो वर्ड प्रिंट कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे प्रिंट हो गया, सही है। यहाँ तक किसी को कोई इशू है, कोई मसला है तो आप पूछ सकते हैं, फिर आगे हम जो है ना ये जो नए विजेट में हमने ये चीज़ें की है फिर उसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक किसी को कोई इशू है आप पूछ सकते हैं। और किसी का भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ये लगा।
ओके, कोई क्वेश्चन नहीं है। चलो ठीक है, आगे फिर प्रोसीड करते हैं। सर ये एंड्रॉइड की जगह हम वीसी कोड नहीं यूज कर सकते, उसमें प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते हम? क्या? क्या समझ नहीं आई? मैंने कहा है कि वो जो आपने डाउनलोड करने का कहा है वो जरा प्रॉब्लम आ रही है ना उसमें, तो हम उसकी जगह वीसी कोड में नहीं कर सकते? VS कोड में भी कर सकते हैं, बिल्कुल मसला नहीं है। अगर आपको एंड्रॉइड स्टूडियो सही नहीं है तो VS कोड में भी कर सकते हैं। क्या मसला आ रहा है उसमें? सर अभी वो एंड्रॉइड वाला डाउनलोड कर रही हूँ तो वो हाफ में ही फिर ऑफ हो जाता है, नहीं हो रहा आगे डाउनलोड। एंड्रॉइड स्टूडियो इंटरनेट से डाउनलोड नहीं हो रहा, गूगल से? जी सर, गूगल से नहीं हो रहा। इंटरनेट इशू हो सकता है, आप कोशिश करें, ट्राई करें। अगर नहीं होता फिर आप VS कोड, अगर आपके पास है तो फिर VS कोड पे ट्राई करें, वो मसला नहीं। तो सर कोई इश्यू तो नहीं होगा अगर मैं उस पे करूँ? नहीं, और वो इशू नहीं है। हम एंड्रॉइड स्टूडियो इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये एंड्रॉइड स्टूडियो है ना, ये ज़्यादातर बेनिफिट्स हमें ये देता है कि SDK मैनेजमेंट इसमें खुद आ जाता है, एमुलेटर मैनेजमेंट आ जाता है, डिवाइस मैनेजमेंट आ जाता है, ठीक है। ये सारे टूल्स उसमें बाय बिल्ट इन आते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो में, ठीक है। मतलब फ्लैट फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, इसको मैं अच्छा सॉरी, यहाँ पे मैं इसको पास कर दिया था। तो आपको स्क्रीन नज़र आ रही है ना? स्क्रीन नज़र आ रही है? हाँ, स्पेस का भी इशू हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे पास जो एंड्रॉइड स्टूडियो है उसमें हमारे पास ये डिवाइस मैनेजर आ जाता है, SDK मैनेजर आ जाता है। इसमें ज़्यादातर चीज़ें जो हमें इशू कर रही होती है ना, जो हमने, अगर हमारे पास एंड्रॉइड स्टूडियो ना हो तो ये हमें, ये सारी चीज़ें हमने मैनुअली डाउनलोड करनी पड़ती है। लेकिन हमारे पास अगर एंड्रॉइड स्टूडियो है ना, तो ये चीज़ें हम यहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। लाइक जो है ना, डिवाइस मैनेजर में अगर हम एमुलेटर डाउनलोड करते हैं तो कभी कभी इस तरह होता है कि हम मैनुअली भी डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास एंड्रॉइड स्टूडियो है तो ज़्यादातर लोग जो है ना फिर प्रेफर करते हैं कि एंड्रॉइड स्टूडियो के लिए डाउनलोड करें। एमुलेटर के लिए SDK मैनेजर है, इसमें जो है ना सारी SDK टूल्स जो है ना यहाँ पे पड़े हुए होते हैं, ठीक है। लाइक एंड्रॉइड SDKs हो गई, और यहाँ पे और भी सारी फॉर एग्जाम्पल SDK टूल्स में, ठीक है। NDKs जो है DK के, और ये एंड्रॉइड स्टूडियो के और भी ज़्यादा जो है ना, ये सारी SDKs यहाँ पे पड़ी हुई होती है, ठीक है। तो हम यहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड करते हैं। तो ये चीज़ें इस वजह से हम जो है ना कोशिश करते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो पे करें, ठीक है। अगर नहीं होता तो फिर वो मसला नहीं है। VS कोड भी अच्छा खासा वो सही काम कर लेता है, ठीक है। उस पर आप स्टार्ट कर ले, लेकिन कोशिश करें अगर हो सकता है तो साथ साथ में जो है ना एंड्रॉइड स्टूडियो पे भी कोशिश करें कि वो डाउनलोड हो जाए, ठीक है। अच्छा। अच्छा, इसमें भी अब यहाँ तक सर कोई मैं ट्राई करती हूँ ना, जी। ट्राई कर तो फिर मैं आपको बता दूंगी अगर कोई और इशू आया तो। ओके चलो ठीक। अच्छा, और किसी का तो कोई इशू नहीं है ना इसमें, या किसी इंस्टॉलेशन को कोई प्रोसेस रहता हो? अगर है तो आप फिर मुझे बता दें, अभी भी बता दें या फिर लास्ट में मैसेज कर बता दें, ठीक है। अच्छा। अच्छा, अब आते हैं हम जो है ना, हमने मेन स्क्रीन कवर कर लिया है। यहाँ पे मेन, यहाँ पे इस मेन में जो है ना किसी को कोई इशू है, ये जो हमने मेन स्क्रीन कवर किया है, ठीक है, इसमें किसी को कोई इशू है, ताकि हम आगे फिर वो स्क्रीन की तरफ जाए, ठीक है। एनी इशू? यार कोशिश करेंगे, ठीक है, हम 8:30 तक हो जाएगी। हम कोशिश करेंगे, ठीक है, हम 8:45 तक कोशिश करेंगे। अच्छा ठीक है, हम जो है ना अभी स्क्रीन पे आते हैं, चल ठीक है। स्क्रीन विजिट पे हमने ये जो स्क्रीन बनाया, ठीक है, हमने क्या बनाया है, स्टेटलेस जो है ना यहाँ पे विजिट बनाया, ठीक है। उसके अंदर हमने एक विजिट बिल्ड किया हुआ है, ठीक है। और ये विजिट कौन सा विजिट रिटर्न करे, ये जो फंक्शन है हमने यहाँ पे जो स्टार्ट किया है विजिट बिल्ड का, ये कौन सा विजिट रिटर्न करना है, ये एक और जो है ना स्केफोल्ड विजिट रिटर्न करे। उस स्केफोल्ड विजिट के अंदर जो है ना अपने पे और प्रॉपर्टीज है, और वो अलग से विजिट्स जो है ना वो हम उसमें लगा रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया है कि हमने यहाँ पे मेन में जो है ना स्क्रीन को कॉल किया है, और ये स्क्रीन कौन सा विजिट रिटर्न करे, ये एक स्केफोल्ड विजिट का रिटर्न करना है, ठीक है। तो ये मटेरियल ए लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास एक तना हो गया है,
और जो ये स्केप फोल्ड है ना, ये स्केप फोल्ड ये इसका एक शाख है, ठीक है, ये इसका एक शाख है। तो हम हर स्क्रीन जो बनाएंगे ना, हर स्क्रीन जो हमारा बनेगा, तो उसका स्टार्ट एक स्केप फोल्ड से होगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है किससे होगा, स्केप फोल्ड से, ठीक है। अब स्केप फोल्ड से हम जो है ना स्क्रीन स्टार्ट करेंगे। अब हम जब मल्टीपल स्क्रीन बनाएंगे तो हर स्क्रीन में हमारे पास जो स्टार्ट होगा वो कहाँ से होगा, स्केप फोल्ड से होगा। अब ये स्केप फोल्ड हम क्यों यूज करते हैं, स्केप फोल्ड क्या विजेट है, स्केप एक ऐसा विजेट है जो हमें स्क्रीन लेआउट प्रोवाइड करती है, डिफॉल्ट स्क्रीन लेआउट, ठीक है। स्क्रीन लेआउट में हमारे पास क्या होता है, जितने भी आपने एप्लीकेशंस चेक किए होंगे ना, तो उसमें होता है एक एप बार होता है, एक बार क्या होता है जो हेडर होता है, ठीक है। फिर बीच में बॉडी होती है, और नीचे जो है ना हमारे पास नेविगेशन बार बटन होते हैं, नेविगेशन बटन होते हैं, या हम वेबसाइट वाले जो है ना उसको फुटर भी बोलते हैं, ठीक है, फुटर, या हम नेविगेशन बार बटन बोलते हैं, नेविगेशन बटन बोलते हैं, ठीक है उसको। जिस तरह आपने आपने फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप चेक किया हुआ, तो उसके नीचे जो है ना वो स्टेटस का और उस तरफ का जो दो तीन बटन होते हैं उसको नेविगेशन बटन बोलते हैं, ठीक है। और बिल्कुल टॉप पे एक ऐप बार होता है जहाँ पे एक हेडर होता है जो हमें शो करता है कि हम कौन सी स्क्रीन पे है अभी, ठीक है। तो ये स्केफोल्ड जो है ना हमें ये डिफ़ॉल्ट लेआउट प्रोवाइड करता है, हमें ये ऐप बार, ये बॉडी और ये इसका नेविगेशन बार बटन, ये इन सारी चीज़ों के लिए अलग से मैनुअली कोड नहीं करना पड़ता। हमें ये सारी चीज़ें प्रॉपर्टीज ये जो है ना स्केफोल्ड प्रोवाइड करता है, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, बॉडी किया हुआ है। तो हम देखते हैं कि बॉडी वाला जो हमने बॉडी के अंदर जो कोड डाले, हमने एक सेंटर विजेट डाला है। सेंटर विजेट क्या करते हैं, सेंटर विजेट ये करता है कि ये सारा कोड जो है ना एक सेंटर में, मतलब हर डायमेंशन से उसको जो है ना इक्वली डिस्टेंस कर देता है, ठीक है। सेंटर में क्या किया हुआ है, सेंटर में एक और चाइल्ड हमने डाला हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब आपने इस कंसेप्ट को समझना है कि हर विजेट जो है ना, ज्यादातर विजेट्स क्या करते हैं, वो अपने अंदर जो है ना, अगर उसके अंदर हम कोई विजेट डालना चाहते हैं, किसी एक विजेट के अंदर हम कोई और विजेट डालना चाहते हैं, तो वो क्या एक्सेप्ट करता है, या तो चाइल्ड एक्सेप्ट करता है या फिर चिल्ड्रन एक्सेप्ट कर रहा होता है, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास ये सेंटर है, तो हम सेंटर क्या क्या सेंटर करना चाहते हैं, तो हम कोई विजिट सेंटर करना चाहते हैं, तो ये हमारे पास एक चाइल्ड एक्सेप्ट करे, ठीक है। तो जो विजिट हम सेंटर करना चाहते हैं हमने इस चाइल्ड के सामने लिख देना है, ठीक है। हमने यहाँ पे सेंटर का विजिट लगाया, उसके बाद जो चाइल्ड में हमने एक विजिट दिया है ना, तो इस चाइल्ड के विजिट पे ये सेंटर का फंक्शन अप्लाई हो जाएगा, मतलब ये हमने टेक्स्ट दिया तो ये हमारे पास बिल्कुल सेंटर में हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हमने यहाँ पे स्केफोल्ड के बारे में, हम यहाँ पे स्केफोल्ड के बारे में बात करते हैं। स्केफोल्ड जो है ना हमें एक डिफॉल्ट लेआउट प्रोवाइड करती है, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास ऐप बार, बॉडी और यहाँ नेविगेशन बार बटन प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट ये प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करती है, इसके लिए मैनुअली कोड नहीं लिखना पड़ता। लाइक फॉर एग्जांपल हम ऐप बार चेक करते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे ऐप बार लिख दिया, हम यहाँ पे एक प्रॉपर्टी कॉल करें ऐप बार, ठीक है। ऐप बार के अंदर हमारे पास एक विजेट आता है, ऐप बार कहते हैं उसको, हम यहाँ पे वो लिख देंगे, ठीक है। तो ये जो एफ बार प्रॉपर्टी है ये सिर्फ एफ बार विजेट, ये वो विजेट को एक्सेप्ट करके यहाँ पे शो कर देगा, ठीक है। और एफ बार विजेट का कहाँ पे शो होता है, बिल्कुल टॉप पे शो होता है। लाइक फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे इस तरह करते हैं कि, अच्छा आपको अब ये इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो विजेट है ना, विजेट का जो नेम है, विजेट का नेम ऑलवेज स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर, ठीक है। इसका नाम जो है ना हर मतलब कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। जब आप एक विजेट को कॉल करेंगे ना, तो अगर आपने बाय एक डिफॉल्ट विजेट को कॉल कर रहे हैं, या आपने कस्टम विजेट नहीं बनाया, आपने कस्टम विजेट हम आगे पढ़ेंगे, तो हम उसके नाम को हमेशा कैपिटल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एफ बार की प्रॉपर्टी कॉल की कि भाई हम एफ बार लगाना चाहते हैं, और एफ बार के अंदर हमने एक विजेट कॉल किया जो हमें फ्लटर बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये एफ बार का विजेट हमने कॉल किया। अब इस विजेट में कुछ प्रॉपर्टीज और है, जैसे कि एफ बार में क्या क्या चीज़ें होती है। एफ बार में हमारे पास टाइटल होता है, ठीक है। टाइटल में हम एक टेक्स्ट प्रोवाइड कर देते हैं, टेक्स्ट में हम लिख देते हैं होम स्क्रीन, ठीक है। अच्छा, इसको इस तरह करते हैं कि बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं ताकि आपको नजर आए कि भाई एफ बार किस तरह और कहाँ पे होता है, ठीक है। हम यहाँ पे कलर्स स्टार्ट, और इसको, और यहाँ पे 200 300। अच्छा, इसको हम दोबारा से रिलोड करते हैं। अच्छा, आपको अब ये नज़र आ रहा है, ठीक है। एक बार क्या होती है, एक बार जो है ना ये हेडर होते हैं, इसमें हमारे पास जो फॉर एग्जांपल वो कभी कभी इसमें जो है ना
आइकन्स भी हमें नज़र आ रहे होते हैं, जिससे हम जो है ना वो ड्रायर खोलते हैं, यहाँ पे साइड पे एक जो है ना मेन्यू ओपन हो जाता है, ठीक है। और वो उसका एक आइकन होता है, ठीक है। या इस पे हमारे पास बिल्कुल बीच में ये मतलब एक हेडिंग आ रही होती है कि भाई हम कौन से पेज में, तो ये एक बार आपको भी समझ आ गया होगा कि भाई एक बार को इसको कहते हैं, ठीक है। बॉडी में हमने क्या किया, बॉडी में हमने एक सिंपल जो है ना सेंटर विजेट लगाया। सेंटर विजेट के अंदर हमने क्या डाल दिया, टेक्स्ट विजेट डाल दिया, ठीक है। टेक्स्ट विजेट में हमने फिर हेलो वर्ल्ड शो कर दिया। तो वो पहले तो उस पे उस टेक्स्ट पे जो है ना सेंटर अप्लाई हुआ, उसको सेंटर कर दिया उसने, ठीक है। और फिर उस क्या हुआ है, फिर उस पे उसमें जो है ना सेंटर अप्लाई हुआ, जो हेलो वर्ल्ड है वो जो है ना यहाँ पे हमारे पास शो हो गया, ठीक है। तो टेक्स्ट आपको अभी समझ आ गया कि टेक्स्ट क्या है। टेक्स्ट जो है हम जो स्क्रीन पे सिंपल कुछ टेक्स्ट लिख रहे होते हैं ना, तो वो कौन से विजेट में हम लिखते हैं, वो हम टेक्स्ट विजेट में लिखते हैं, ठीक है। एफ बार कौन सा विजेट है, एफ बार वो वाला विजेट है जो हमें ऊपर क्या दिखाता है, ये हेडिंग दिखाता है। उसमें हम अपनी जो है ना हेडिंग वगैरह शो करते थे, ठीक है, या आइकन्स वगैरह शो करते हैं कि हम बैक स्क्रीन पे जा रहे हैं या फॉरवर्ड स्क्रीन पे, या उसके आइकन्स भी होते हैं, ठीक है यहाँ पे। और हमने स्केफोल्ड के बारे में कहा कि स्केफोल्ड जो है ना स्क्रीन, एक सिंगल स्क्रीन, जो एक सिंगल स्क्रीन होता है ना, तो स्केफोल्ड उसका जो है ना रूट होता है, ठीक है। हमारे फुल एप्लीकेशन का रूट जो है ना वो मटेरियल ऐप होता है, जो यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। मटेरियल ऐप में फिर हमने स्क्रीन, जो फर्स्ट हमारा स्क्रीन है उसको कॉल किया, लेकिन हर एक स्क्रीन का जो रूट होता है ना, हर एक स्क्रीन का वो स्केफोल्ड होता है, ठीक है। फिर हमने ऐप बार स्टडी किया। ऐप बार में हमारे पास के हमारे में यहाँ पे टाइटल दे सकते हैं, यहाँ पे हम कलर भी दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे और भी सारी प्रॉपर्टीज है यहाँ पे, जिसको हम जो है ना वो चेक कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक है लीडिंग। लीडिंग क्या है, लीडिंग जो है ना हमारे पास यहाँ पे बिल्कुल स्टार्ट में एक जो है ना आइकन को ले लेता है, ठीक है। आइकन या कोई विजेट जो है ना हम बिल्कुल स्टार्ट में ले लेते हैं, ठीक है। इसको हम किस तरह लेते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल हम आइकन्स, आइकन्स डाट मेन्यू। तो अगर इसको मैं अब दोबारा से रन करता हूँ, तो आपको नजर आ रही है बिल्कुल स्टार्ट में क्या हो गया, बिल्कुल स्टार्ट में हमारे पास एक आइकन आ गया, ठीक है, मेन्यू का, ठीक है। तो ये लीडिंग उसके लिए यूज होता है, ठीक है। फिर इसमें और भी बहुत सारे जो है ना वो क्या है प्रॉपर्टीज है। एक हमारे पास है सेंटर टाइटल। सेंटर टाइटल क्या करता है कि ये जो हमने टाइटल दिया हुआ है इसको सेंटर कर देता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ट्रू। और इसको मैं दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ, सॉरी। तो ये हमारे पास जो टाइटल है ना, ये हमारे पास सेंटर में आ गया है, ठीक है। अच्छा, मेरे ख्याल में यहाँ तक काफ़ी है। इंशाल्लाह कल जो है ना, हाँ, एक बार का लेंथ जो है ना हम इसमें जो है ना वो नहीं कर सकते। अगर हम करना है बार का लेंथ या छोटा बड़ा करना है, उसके लिए हम कस्टम एक बार बनाते हैं, ठीक है। और कस्टम एक बार बना सकते हैं, या कस्टम एक बार के बजाय हम यहाँ पर अगर लेंथ हमने ज़्यादा करना है तो एक और भी जो है ना वो ले सकते हैं, ठीक है। हमने जैसे मैंने एक एप्लीकेशन बनाया है, तो उसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि एक बार का जो लेंथ है वो थोड़ा सा नीचे आ गया, ठीक है। वो ज़्यादा नीचे आ गया, मैंने वो ब्लैक कलर का लगाया था, ठीक है। तो उस तरह अगर हम करते तो हम फिर एक कस्टम क्या बनाते हैं, एक कंटेनर बनाते हैं, वो एक बार के साथ बिल्कुल फिक्स होता है, तो वो उसका पता नहीं चलता, ठीक है। इस तरह भी कर सकते हैं, कस्टम एक बार बनाते हैं, ठीक है। उसके लिए वो हम आगे पढ़ेंगे। लेंथ कर सकते हैं, लेकिन ये जो डिफ़ॉल्ट है इसमें नहीं कर सकते, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसमें हम साइज, साइज भी नहीं है, हाइट, हाइट भी नहीं है, नहीं कर सकते, ठीक है। वो हम इसके जो प्रॉपर्टीज है, मतलब फॉर एग्जांपल हम कस्टम विजेट बनाते हैं, वो भी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चाहे मेरे ख्याल में यहाँ तक बहुत है। अगर यहाँ पर किसी को, यहाँ तक किसी को कोई इशू है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। कल से इंशाल्लाह जो है ना हम प्रॉपर फिर विजेट्स पे जो है ना स्टार्ट लेंगे। अभी मैंने जो है ना आपको एक स्टार्ट दिया है कि हम स्क्रीन किस तरह बनाते हैं, फिर उसमें जो है ना ये विजेट्स मतलब एप्लीकेशन का बेस हमारे पास क्या होता है, एक स्क्रीन के बेस हमारे पास क्या होता है, ठीक है। और फिर हर एक विजेट के अंदर हम एक दूसरा विजेट एज अ चाइल्ड यूज़ करते हैं, कहीं पर चिल्ड्रन यूज़ करते हैं, ठीक है। वो भी इंशाल्लाह फिर कल करेंगे, ठीक है। हाँ तक कोई इशू है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज तो कोई इशू नहीं है, तो आप क्लियर लिख के जल्दी जल्दी, ठीक है। सर ये जो आपने विजिट के साथ बिल्ड लिखा हुआ है, ये भी विजिट है, तो इसे आपने कैपिटल क्यों नहीं लिखा फर्स्ट लेटर इसका? कौन सा? ये जो विजिट के साथ आपने लिखा हुआ है बिल्ड, यार यही वाला।
ये वाला, ये जो है ना हम, अगर मैं आपको बताऊँ ना, ये अगर हम डिफ़ॉल्ट में, लाइक फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक स्टेटलेस स्टेटफुल जो है ना, या स्टेटलेस विजेट बनाते हैं ना, तो ये इसमें खुद ही आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, तो ये खुद ही आ जाता है उसके साथ। ये जो है ना एक फंक्शन है, ये क्या करता है कि ये हमारा जो एक विजेट है उसको बिल्ड करता है, ठीक है। विजेट उसको बिल्ड करता है, ठीक है। तो ये बिल्ट इन फंक्शंस है, तो ये इसी तरह है, इसको हमने इस तरह लिखना है, ठीक है। समझ आ गई? अब ओके सर, ठीक। मैंने जो कोड स्टार्ट किया वो यहाँ से इस फंक्शन के अंदर रिटर्न से स्टार्ट किया, ठीक है। तो रिटर्न के बाद मैं जो कोड लिखूंगा ना, तो वो जो मतलब विजेट्स हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे, तो वो वाले विजेट जो है ना हमारे बिल्ड हो जाएंगे, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने स्केप फोल्ड से स्टार्ट किया, उसमें एक बार डाल दिया, और एक बार फिर उस बॉडी में सेंटर डाल दिया, तो हमारे पास जो है ना ये स्क्रीन बिल्ड हो गया, इसमें ये सारी विजेट्स भी बिल्ड हो गए, ठीक है। यहाँ तक किसी को इशू है तो आप पूछ सकते हैं, कोई और। ये जो बिल्ड का है ना, ये एक फंक्शन का नाम है, और ये जो मैंने आपको बताया था कि हम विजेट का नाम कैपिटल से स्टार्ट करें, तो विजेट जो है ना हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होता है या एक क्लास होता है, तो क्लास का नाम आपको पता है वो कैपिटल से ही स्टार्ट होता है, ठीक है। फंक्शन का नाम हम कोशिश करते हैं, फंक्शन और वेरिएबल का नाम हम स्मॉल लेटर से स्टार्ट करें, ठीक है। किसी और का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज क्लियर लेके हर कोई, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर समझ नहीं आ रही, कोई इशू है, तो आप सर से भी बोल सकते हैं या मुझे खुद भी बोल सकते हैं, ठीक है। कहीं पर भी इशू है कि भाई हमें समझ नहीं आ रही, टीचिंग मेथड की समझ नहीं आई, तो मुझे भी बोल सकते हैं या सर को भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगर मुझे नहीं बोल सकते तो मसला नहीं है। आपको जो है ना समझाना वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलो, अगर क्लियर है, कोई क्वेश्चन नहीं है, तो आप जो है ना वो लीव कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे स्टॉप कर दूँ।